हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे वशिष्ठासु लिपि हिंदी। जैसे कि आपको पता ही है, कोर्स ख़त्म ही होने वाला है। तो आज टाइटल है प्रत्यय है। तो इससे पहले हमने किया था उपसर्ग। तो जिस बच्चे ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इससे पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। 90%, ठीक है, 90% बहुत होता है। तो उसमें था कि शब्द के पहले जुड़ता था और उसका अर्थ बदल जाता था। जो भी शब्द अक्षर होता था उससे पहले जुड़ता था और अर्थ बदल जाता था। पर प्रत्यय का मतलब क्या है? जो शब्द या अक्षर किसी शब्द के अंत में मिलकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, इन्हें जोड़कर काट कर या अलग कर कर लिख सकते हैं उसके आसपास से। ठीक है, तो अब है जैसे कि एक पॉइंट है समझने योग्य। गै से हमने गत बनाया था उपसर्ग में, जिन जिन बच्चों ने वीडियो देखी याद होगा। तो उसमें तो उसी प्रकार बहुत से शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब प्रत्यय में अंत में जुड़ रहा है ना, पर जो आउटलाइन है वो वही रहेगी, किंतु उसका रूप वही रहेगा। मतलब आउटलाइन वही रहेगी। जैसे कि भाषा गत है, तो अब यहाँ पर मैंने एक शब्द लिया है, ये है गत सप्ताह। तो ये उपसर्ग में भी था, तो इसकी आउटलाइन वही रहेगी। जैसे कि ये है परंपरागत, है ना। तो हम ये थोड़ा गहरा बनेगा, परंपरागत। तो गत के लिए हम ग को आधा कर देंगे तय के लिए। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही बन रहा था, अब जाके देख सकते हो। और फिर है जैसे कि भाषागत। तो कहने का मतलब समझे, ये गत उपसर्ग में आए तो पहले, प्रत्यय में आए तो लास्ट में, पर इसकी जो आउटलाइन है वो सेम रहेगी। फिर है जैसे कि देशभक्ति। भक्ति भाव। फिर जैसे कि गत्सप्ता। तो ये आप मिला सकते हो, बिल्कुल सेम पाएगा। फिर है वित विगत, ये। फिर उसके बाद जैसे कि उपसर्ग में था, उपसर्ग में का तो मतलब बता दिया ना कि जो पहले जुड़े। तो उसी प्रकार अब जैसे कि श है, या फिर हम रै को लेके चलते हैं, तो उसमें हमने रै के लिए कौन सा जोड़ा था? राज, है ना। राजनेता, राजभाषा, है ना। तर वो पहले स्थान पर। अब इसको हम लास्ट में जोड़ेंगे, कार्य को। तो इससे पहले हम ये शब्द कर लेते हैं। जैसे श के लिए कांसा कांसी, जैसे हिता हिताकांक्षी, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षी, है ना। तो इन शब्दों को अब हमने ये कहा, इनको लास्ट में जोड़ो, पास लिखो या काट दो। हित और कांसी, ये महत्व कांसा या कांसी, शुभ आकांक्षी। ये अब आती है रै की बारी। जैसे कि मैं बता चुका, उपसर्ग में रै राज के लिए प्रयोग किया था पहले स्थान पर, और इसमें रै प्रत्यय में हम कार्य को लास्ट में यूज करेंगे। जैसे कल्याणकारी, क्रांतिकारी। तो जैसे कल्याणकारी, ये
क्रांतिकारी, विनाशकारी, इसके दो पार्ट आएंगे। मैं अभी इसे क्लियर कर देता हूँ। इसके दो पार्ट आएंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर हमने देखो यहाँ पर ध्यान देना, ख को दो जगह से काट रखा है, तो इसका मतलब मैंने अपने तरीके से क्या निकाला है कि यहाँ लिखना था मैंने आधा ख, तो इसलिए मैंने दो जगह से काट दिया, तो ये मुझे याद हो गए। तो आप भी कुछ अपनी बेसिक रूल अपनी तरफ से बनाकर शॉर्ट हैंड में यूज कर सकते हो, जो आपको याद रहे, ठीक है ना, जिससे आपकी शॉर्ट हैंड इम्प्रूव अपने आप होने लग जाएगी। फिर आप अपने आप अपने रूल ऐड करने लग जाओगे ना, तो आप देखना कि आपकी शॉर्ट हैंड अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगी। फिर हम ख को लिखित के लिए, आधे ख को लिखित के लिए यूज करेंगे, जैसे कि निम्नलिखित, निम्नलिखित, या फिर इसको पूरा करके इसको काट दो, जैसे कि आगे दिखाते हैं अब। हस्तलिखित, ये स्वलिखित, ले मैं एक बार फिर से, ये निम्नलिखित ज़्यादा प्रयोग होता है, तो इसको मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। फिर से अब ख को समझ नहीं पाओगे पर, ठीक है ना, अगर ऐसे करोगे तो इसको आप क्या रीड करोगे, तो इसको आप ऐसे ऐड ही कर दो, ठीक है। फिर है जैसे कि क, आधे क को अंकित के लिए निम्न अंकित, तो यहाँ पर देखना ये उक है और ये क, पुष्ट अंकित, पुष्ट अंकित, नामांकित, रेखांक, तो जैसे कि ये रेखा, तो यहाँ पर आप क को इसके साथ लिख दो। तो स्टार्टिंग में कहा ना कि आप इसके पास भी लिख सकते हो। फिर है जैसे कि द से पहले कन छूट रहा, कन है अंकन के लिए, मूल्यांकन है ना, तो इसके लिए ये मूल्य अंकन, पुष्ट अंकन, रेखांकन, चित्र अंकन, इसको छोटा रखना है, ज़्यादा बड़ा हो गया ये, और ये क्यों क्यों काटे, इसमें तो बड़ा हो गया ये, इसमें ये ज रीड हो रहा है, तो इसके हमने बेसिक रूल नहीं छोड़ने हैं, इसीलिए उन पे आपको पकड़ रखनी है, जब भी नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने पहले भी कहा बहुत सी वीडियो में कि आप ऐसे शॉर्ट हैंड लिखो कि आप उसको 2 साल भी बाद देखो ना, तो आप इजीली रीड कर पाओ। फिर द के लिए हमने किया है दायक और दाई के लिए, जैसे दुखदायक है ना, तो इसमें हमने ये किया है जैसे कि है दुख, और ये हमने दायक के लिए द से काट दिया। फिर है फलदायक, तो फलदायक फोकस कर देता हूँ, किंतु
प्रेरणा। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं, जैसे प्रेरणादायक भी होता है और प्रेरणादायी भी होता है। तो उन शब्दों के लिए हम कैसे फ़र्क करेंगे? अगर सेम बना देंगे तो आप बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं होगी। आप प्रेरणादायी को प्रेरणादायक भी पढ़ सकते हो। तो उसके लिए हमने इसमें क्या ऐड किया है कि जैसे ये है प्रेरणा, तो हम इसको काटेंगे नहीं, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और प्रेरणादायक होता तो ये करके से काट देते। तो ये है अब फर्क, ये है प्रेरणादायी, ये है प्रेरणादायक। फिर जैसे उत्तरदायी, उत्तरदायक भी हो सकता है। बहुत से शब्द है जो सेम है, तो उसमें हमने ये अब है। इसमें मैं एक ऐड और करना चाहूँगा, जैसे दुखदायक है तो दुखदायी भी हो सकता है ना। तो हम यहाँ बना रहे हैं, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर वो वीडियो का क्या फ़ायदा जो छोटी बन जाए पर समझ में ना आए। तो ये दुखदायी, ठीक है। फिर है लय के लिए आलय और मंडल। जैसे एक कार्यालय है एक, ठीक है, ये आपको ई की मात्रा लग रही होगी क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो हमने ये कार्यालय, पुस्तकालय, सेम वही बात। अब मंडल के लिए है ना, तो हम इसको काट देंगे, जैसे मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय मंडल। हमने मंत्रिमंडल तो आराम से काट दिया, ये है राष्ट्रीय। तो लय से काटना है, इसको काट देंगे एक तो अजीब सा बन जाएगा। तो इसको हम इसके पास बनाएंगे लय को, ठीक है ना। तो इसलिए कहा है जो काटने संभव नहीं हो उसके आप पास बना दो। ये देखो बिल्कुल अजीब लग रहा है ना। तो इसलिए और जय यूज करेंगे हम लास्ट, हम ये लास्ट में यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो जनक के लिए, जैसे कि सम्मानजनक, तो सम्मानजनक, आपत्तिजनक। अब चाहे तो ये है, सॉरी, आपत्तिजनक, आश्चर्यजनक। यहाँ ये काटना संभव नहीं है, क्यों? पहले तो इसमें हम आ लगा देते हैं, क्योंकि च और जय की सेम आउटलाइन है, इसलिए जनक हम पास में बना देंगे। फिर से बना रहे हैं ये आश्चर्यजनक। ये सारे ठीक है, कभी आप सोचो गलत है। तो ये थी आज की वीडियो। अब यहाँ हमने लिख रखा है PTO, तो एक झलक दिखा देते हैं। ये मैंने लिख रखा है, इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय।